तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। काशी के एक छोटे से कोने में समीरा नाम की एक कन्या रहती थी। समीरा का काम था मंदिर के पुराने और फटे हुए उत्सव ध्वजों और झंडों की मरम्मत करना। वह इतनी गरीब थी कि उसके पास सुई धागा खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह झड़ चुके पेड़ों की पतली टहनियों को सुई की तरह और रेशम के कीड़ों द्वारा छोड़े गए प्राकृतिक जालों को धागे की तरह उपयोग करती थी। नगर के मुख्य मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। राजा ने घोषणा की कि जो भी महादेव के लिए सबसे सुंदर और दिव्य महाध्वज बड़ा झंडा तैयार करेगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से तौला जाएगा। नगर के बड़े बड़े बुनकर रेशम, मखमल और सोने के तारों से ध्वज बनाने लगे। समीरा ने भी एक ध्वज बनाने का निश्चय किया, पर उसके पास न तो रेशम था न ही मखमल। उसने मंदिर के पीछे के एक पुराने और सूखे हुए बेलपत्र के वृक्ष से अनुमति मांगी और उसकी छाल से कुछ रेशे निकाले। वह हर दिन गंगा किनारे बैठती और एक एक रेशा बुनते समय केवल महादेव का ध्यान करती। लोग उसे देखकर हंसते। समीरा, इस मटमैले और खुरदरे कपड़े को कौन ध्वज कहेगा? इसे देखकर तो राजा क्रोधित हो जाएंगे। उत्सव का दिन आया। बड़े बड़े बुनकर अपने चमकते हुए स्वर्ण ध्वज लेकर आए, लेकिन जैसे ही उन ध्वजों को मंदिर के शिखर पर फहराया गया, वे या तो फट गए या हवा के एक झोंके से नीचे गिर गए। राजा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि महादेव उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी समीरा अपना छोटा सा भूरे रंग का खुरदरा ध्वज लेकर पहुंची। उसने कांपते हाथों से वह ध्वज राजा को दिया। जब उसे मंदिर के शिखर पर बांधा गया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही हवा उस ध्वज से गुजरी, वह मटमैला कपड़ा अचानक पारदर्शी, आर पार दिखने वाला हो गया। उस ध्वज में कोई रंग नहीं था, लेकिन वह आकाश के रंगों को अपने भीतर समेट लेता था। जब सूर्य की किरणें उससे टकराती तो पूरे नगर में महादेव के त्रिशूल और डमरू की आकृतियां परछाई के रूप में दिखाई देने लगी। सब चकित थे। उस साधारण रेशे वाले ध्वज से एक ऐसी दिव्य ध्वनि निकलने लगी जैसे स्वयं महादेव तांडव कर रहे हो। महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस ध्वज को अपने हाथ में लिया और बोले, राजन, अन्य बुनकरों ने ध्वज में अपनी कला और धन का प्रदर्शन किया था, लेकिन समीरा ने इस ध्वज को प्रतीक्षा और प्रकृति के धागों से बुना है। इसमें जो धागे हैं वे प्रेम के अदृश्य तंतु हैं जो भक्त को सीधे मुझसे जोड़ते हैं। जो वस्तु प्रकृति से जितनी जुड़ी होती है वह मेरे उतने ही करीब होती है। महादेव ने समीरा को अपनी अनन्य भक्त घोषित किया और वह ध्वज सदा के लिए अक्षय हो गया। वह ध्वज कभी पुराना नहीं हुआ और न ही कभी फटा। वह स्थान आज अदृश्य ध्वज महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को दिखावे के आभूषण न बड़ी बल्कि हमारे हृदय के वे अदृश्य धागे चाहिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में बुने गए हों। समीरा के उस पारदर्शी ध्वज ने पूरे काशी को एक आध्यात्मिक संगीत से भर दिया था। लेकिन इस दिव्य घटना की खबर जब विक्रमादित्य नाम के एक शक्तिशाली और तर्कवादी सम्राट तक पहुंची, तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपन बड़ी ही विशाल सेना के साथ काशी पहुंचा और उसने चुनौती दी, यदि यह ध्वज वास्तव में दिव्य है तो यह मेरे साम्राज्य के अंधकार स्तंभ को प्रकाशमान करके दिखाए। नगर के बाहर एक प्राचीन काल का अंधकार स्तंभ था। कहते थे कि उस स्तंभ पर एक प्राचीन शाप था, जिसके कारण उसके आसपास की रोशनी को वह सोख लेता था। वहां दीपक जलाना या मशाल ले जाना व्यर्थ था। वो स्थान हमेशा घोर अंधेरे में डूबा रहता था। राजा ने आदेश दिया कि समीरा के उस ध्वज को मंदिर के शिखर से उतारकर उस अंधकार स्तंभ पर लगाया जाए। काशी के लोग डर गए। उन्हें लगा कि उस शापित स्तंभ का अंधेरा महादेव के ध्वज की दिव्यता को निगल जाएगा। समीरा शांत थी। उसने अपने हाथों से वह ध्वज उतारा और स्वयं उस अंधेरे स्तंभ की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उस अंधकार के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, उसकी आंखों के सामने केवल काला सन्नाटा था। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव के नीलकंठ स्वरूप का स्मरण किया।
जैसे ही समीरा ने वह पारदर्शी ध्वज उस पत्थर के स्तंभ पर लपेटा, एक विस्मयकारी दृश्य उत्पन्न हुआ। वह ध्वज, जो अब तक आकाश के रंगों को सोख रहा था, अब उस स्तंभ के भीतर छिपे अंधेरे को ही प्रकाश में बदलने लगा। वह काला पत्थर अंदर से चमकने लगा, जैसे कोई गहरा नीला हीरा हो। अचानक उस स्तंभ से वे सारी आहें और पीड़ाएं बाहर निकलने लगी जो सदियों से उस अंधेरे में कैद थी। वे पीड़ाएं सुनहरी तितलियों में बदलकर आकाश में उड़ने लगी। विक्रमादित्य ये देखकर स्तंभित रह गया। उसने देखा कि जिस अंधकार को वह शाप समझता था, वह वास्तव में महादेव का वह विश्राम था जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। महादेव साक्षात स्तंभ के भीतर से प्रकट हुए और बोले, समीरा, तुमने सिद्ध कर दिया कि जहाँ प्रेम का धागा अटूट होता है, वहाँ अंधकार भी प्रकाश का मार्ग बन जाता है। विक्रमादित्य, तुम प्रकाश को अंधेरे का शत्रु समझते थे, पर समीरा ने अंधेरे को ही अपना प्रकाश बना लिया। महादेव ने उस स्तंभ को स्पर्श किया और वह स्तंभ एक अमृत स्तंभ में बदल गया, जिससे अब निरंतर एक ऐसी ऊर्जा निकलती थी जो लोगों के मानसिक रोगों और अवसाद को जड़ से मिटा देती थी। विक्रमादित्य ने अपना अहंकार त्याग दिया और अपनी तलवार उस स्तंभ के चरणों में चढ़ा दी। समीरा ने फिर कभी धागा नहीं उठाया, क्योंकि अब उसके रोम रोम में महादेव की भक्ति का ताना बाना बुना जा चुका था। आज भी भक्त कहते हैं कि जब जीवन में घोर निराशा का अंधेरा छा जाए, तो अदृश्य ध्वज का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि महादेव वह प्रकाश हैं जो अंधेरे को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे भी दिव्यता में बदल देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।